कहानी की शुरुआत होती है जब एस, आइरिस, साइलन और मिस्टी जंगल के रास्तों से अपने अगले शहर की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण होता है। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक भारी और जानी पहचानी सी आवाज आती है और फिर वो ट्रेनर जोर से कहता है कि क्या यही है तुम्हारा तरीका अगले स्टार लीग के ट्रेनर को हराने का, ऐश? मैं समझता था कि तुम बदल गए होगे, लेकिन अभी भी तुम वही पुराने ऐश हो। उसके बाद एस, आयरस, साइलन और मिस्टी रुककर पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी उनकी नजर उनके सामने खड़े हुए एक ट्रेनर पर पड़ती है और वो ट्रेनर मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़ा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि पॉल होता है। और फिर एश पॉल को देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से से कहता है कि पॉल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर पॉल हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ देखने आया हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। सुनने में आया है कि तुमने कुछ जिम बैट जीते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अब भी वही पुराने लूजर हो। और ये सुनने के बाद आइरिस और साइलेंट पॉल को घूर रहे होते हैं और फिर आइरिस गुस्से में कहती है कि तुम्हारे पास एस के बारे में ऐसी बातें कहने का कोई हक नहीं है। उसने कई बार साबित किया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। और फिर साइलेंट भी गुस्से में कहता है कि पॉल, अगर तुम यहाँ सिर्फ किसी की बुराई करने आए हो तो हमें तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से और ऐश को अपने गोल पर फोकस करने दो। और फिर पॉल मुस्कुराता है और ऐश को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि फोकस, ये तो मजाक है। ऐश, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने अब तक कुछ मैच जीते हैं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ चुनौती देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। और ऐश भी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें चुनौती देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है बॉल, मुझे पता है कि मैं जीत सकता हूँ। उसके बाद पॉल अपने बेल्ट से एक पोकेबॉल निकालता है और उसे हवा में उछालता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो तो तैयार हो जाओ, लेकिन याद रखना कि ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं होने वाली, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। और ये सुनने के बाद मिस्टी डर जाती है और कहती है कि ऐश, क्या ये ठीक रहेगा? मुझे लगता है कि पॉल के पास कुछ खास पोकेमॉन है। और ऐश को देखकर लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और तभी ऐश कहता है कि मिस्टी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैंने अब तक बहुत कुछ सीखा है और यह बैटल मेरे लिए खुद को साबित करने का एक मौका है। और फिर पॉल ये सब सुनकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद पॉल कहता है कि तो ठीक है ऐश, चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना दम है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं यहाँ हारने नहीं आया। उसके बाद पॉल और ऐश दोनों एक मैदान की ओर आगे बढ़ते हैं और जंगल के बीच उन्हें एक खुला इलाका बैटल के लिए सही लगता है। और पॉल और ऐश दोनों को देखकर लग रहा होता है कि वो इस बैटल के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इन दोनों को देखकर वहाँ का माहौल काफी ज्यादा भारी हो जाता है। और फिर ऐश और पॉल बैटल के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई होती हैं। और पॉल अपना पहला पोकेमॉन चुनता है और जोर से चिल्लाता है कि जाओ एग्रॉन, अपना कमाल दिखाओ। और फिर पॉल अपना पोकेबॉल हवा में फेंकता है और उसके अंदर से एग्रॉन बाहर निकलता है। उसका भारी शरीर और मजबूत कवच उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे होते हैं। और ये देखकर आइरिस चौंक जाती है और कहती है कि ये एग्रॉन बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है, ऐश को संभल कर इससे बैटल करनी होगी। और फिर साइलन धीरे से अपना सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ आइरिस, एग्रॉन का डिफेंस और अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे देखकर लगता है कि बैटल काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और दूसरी तरफ ऐश को देखकर लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तभी ऐश कहता है कि चलो पिकाचू, अपना कमाल दिखाओ। पॉल पिकाचू को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि ऐश, तुम अब भी पिकाचू के ऊपर निर्भर हो, क्योंकि पिकाचू को तो मेरे एग्रॉन के सामने टिकने का भी मौका नहीं मिलेगा ऐश। ऐश मुस्कुराते हुए पॉल को देखता है और पॉल को कहता है कि पॉल, पिकाचू सिर्फ मेरा पोकेमॉन नहीं है, वो मेरा दोस्त है और दोस्ती की ताकत किसी को भी हरा सकती है। और फिर दोनों पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है। और फिर तभी पॉल कहता है कि एग्रॉन, आयरन हेड का इस्तेमाल करो। और फिर एग्रॉन तेजी से दौड़ता है और अपने सिर से पिकाचू के ऊपर वार करता है, लेकिन पिकाचू जल्दी से बच जाता है। तभी ऐश कहता है कि पिकाचू, थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन एग्रॉन का कवच उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने से बचा लेता है। तभी पॉल मुस्कुराते हुए ऐश को देखता है और कहता है कि क्या यही तुम्हारी स्ट्रेटेजी है ऐश? एग्रॉन, रॉक स्लाइड का इस्तेमाल करो। और एग्रॉन अपने आसपास से बड़े पत्थरों को उठाकर पिकाचू के ऊपर फेंकता है, लेकिन पिकाचू किसी भी तरह से उससे बच जाता है। और ये देखकर आइरिस को काफी ज्यादा टेंशन होने लगता है। तभी आइरिस कहती है कि ये तो बहुत ही मुश्किल बैटल है, एग्रॉन पिकाचू को घायल कर सकता है। तभी ऐश कहता है कि पिकाचू, जल्दी से डबल टीम का इस्तेमाल करो। फिर पिकाचू डबल टीम का इस्तेमाल करता है, जिससे एग्रॉन को दिक्कत होने लगती है कि इनमें से असली वाला पिकाचू कौन सा है। तभी पॉल कहता है कि एग्रॉन, मेगा पंच से सबको खत्म कर दो। फिर एग्रॉन अपने मेगा पंच से सबको खत्म कर देता है, लेकिन असली पिकाचू बच जाता है। और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू, क्विक अटैक और फिर आयरन टेल।
और फिर पिकाचू तेजी से दौड़ने लगता है और तभी उसकी पूंछ से एग्रोन के ऊपर वार करता है, जिससे एग्रोन का संतुलन बिगड़ जाता है। ये देखकर पॉल गुस्से में कहता है कि एग्रोन, ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। और फिर एग्रोन अपने बड़े पंजों से पिकाचू के ऊपर हमला करता है, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन अभी भी पिकाचू लड़ने के लिए तैयार था। तभी ऐश पिकाचू की ओर देखता है और कहता है कि पिकाचू, क्या तुम ठीक हो? लेकिन पिकाचू काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी पॉल कहता है कि एग्रोन, ग्राउंड फ्लेम का इस्तेमाल करो। और एग्रोन जमीन पर अपनी पूरी ताकत से वार करता है, जिससे जमीन पर वाइब्रेशन पैदा होती है और जो वाइब्रेशन सीधा जाकर पिकाचू को लगती है। और अब पिकाचू और भी ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन तभी ऐश कहता है कि पिकाचू, हार मत मानना, एक बार फिर से आयरन टेल का इस्तेमाल करो। और पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है और सीधा एग्रोन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी एग्रोन आसानी से उस आयरन टेल को रोक लेता है। और ये देखकर ऐश कहता है कि ठीक है पिकाचू, थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे एग्रोन को थोड़ा नुकसान पहुंचता है। लेकिन एग्रोन अब भी लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन फिर पॉल कहता है कि एग्रोन, मेटल क्लॉ का इस्तेमाल करो। और एग्रोन अपने तेज नुकीले पंजों से पिकाचू पर हमला करता है और पिकाचू समय पर बचने की कोशिश करता है, लेकिन पंजों से उसे हल्की सी चोट लग जाती है। उसके बाद ऐश कहता है कि पिकाचू, एक बार फिर से डबल टीम का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू डबल टीम का इस्तेमाल करता है, जिससे वो कई सारी पिकाचू बना लेता है। लेकिन ये देखकर पॉल हंसने लगता है और कहता है कि ऐश, क्या ये बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास और कोई मूव नहीं है दिखाने के लिए? तो ठीक है ऐश, मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें असली मूव किसे कहते हैं। और फिर पॉल मुस्कुराते हुए कहता है कि एग्रोन, चलो खत्म करते हैं ड्रैगन टेल। और एग्रोन अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करता है, जो सीधा जाकर पिकाचू के क्लोन्स को लगती है और आखिरकार पिकाचू को भी लग जाती है। और ड्रैगन टेल लगते ही पिकाचू सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर आयरस, साइलन और मिस्टी शॉक हो जाते हैं कि पॉल ने ऐश के पिकाचू को हरा दिया। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या ऐश पॉल के एग्रोन को हरा पाता है या नहीं। तो अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।